गुड मॉर्निंग गाइस, ब्राइट सनी मॉर्निंग। सो ऐसा है कि मुझे बहुत सारा क्वेरीज आ रहा है एंड क्वेरीज आर रिगार्डिंग मोस्टली जो भी चेंजेस मैंने किया है, जैसे हैंडल बार हो गया, सीट हो गया या फिर अदर चेंजेस। सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सो गाइस, आई एम जस्ट डन क्लीनिंग अप एंड लेट्स स्टार्ट विद द हैंडल बार। ये हिमालयन का हैंडल बार है जो मैंने इंस्टॉल किया है एंड विद दैट आई हैव इंस्टॉल्ड द बार एंड वेट्स। यहाँ रैम माउंट था, आई हैव टेकन इट ऑफ, आई हैव पुट ऑन बोबो यहाँ पे बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस चला गया है रैम माउंट से। सो आई हैव इंस्टॉल्ड बोबो एंड these are the Maddox switches and this also works as a flasher या फिर पासर, अब जैसा बोलोगे। you can see this, ये लाइट्स भी लाइक ऑन ऑफ के लिए काम आता है एंड एज अ फ्लैशर भी काम करता है। एंड दिस इज़ द मेन नॉक्स लैम्प एंड आफ्टर दैट आई कम टू द सीट। सो सीट इज़ लाइक दिस कि परफेक्ट सीट से है एंड ये आपको दिख रहा होगा, पिलियन का हाइट मैंने बढ़ा दिया है। दिस इज़ अ जाना रैक, बैकरेस्ट एंड रैक एंड दिस इज़ द सैडल स्टे दैट आई हैव इंस्टॉल्ड। पिलियन का फुटरेस्ट है, एडवेंचर ड्राइव से है, आई गॉट इट ऑनलाइन एंड ये मैंने जहाँ से हैंडल बार इंस्टॉल किया था वहीं से डाला। दिस इज़ द नकल गार्ड, एसर भी इसका नकल गार्ड है। दिस इज़ अ मेटल दैट इज़ इनसाइड एंड दिस आर द लाइट्स फ्रॉम मैडॉक से मैंने डायरेक्टली लिया है एंड दिस इज़ द USB चार्जर। सो दिस इज़ द USB चार्जर। घुड़सवार का एग्जॉस्ट मैंने इंस्टॉल किया है, कुछ मार्क्स भी आ गए। सो दैट इज़ अनदर थिंग एंड ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बोथ लाइक बैक एंड फ्रंट दोनों जगह है। मैंने टायर भी अलग डाला था, मिशेलिन मेट्जेलर का पीछे, पिरेली MT60 का फ्रंट and both the tires are tubeless. So मुझे तो और कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी ऊपर चल के बात करते हैं। आई जस्ट फिनिश क्लीनिंग अप माई बाइक, चलते हैं ऊपर, चल के बात करते हैं। हेलो गाइस, सो आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या क्या डाला है, तो ये सिर्फ एक क्विक रिकैप था क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग हैंडल बार। तो पहली बात ये है कि बाइक में जितना भी मॉडिफिकेशंस किया है मैंने, वो मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैंने किया है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि से द सीट को मैंने जिस तरह से मॉडिफाई किया है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके रिक्वायरमेंट को फिट करे। सो मेरा सजेशन ये है कि कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले खुद जाके पहले ये समझ ले कि वो मॉडिफिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल है। सो मेरा फर्स्ट मॉडिफिकेशन हैंडल बार, वो हिमालयन का हैंडल बार है, मैंने आरी के स्टोर से ख़रीदा है। टॉप ऑफ दैट जो मेजर है माउंट प्लेट, वो भी मैंने रॉयल एनफील्ड के स्टोर से ख़रीदा है। दोनों मिला के मुझे कुछ 1200 रुपये के आसपास अप्रोक्सीमेटली गिरा है। एंड उसके बाद हैंडल बार जो माउंटेड है माउंट प्लेट में, राइज़र बोल लीजिए उसको, JB रेसिंग का राइज़र है, वो मैंने अमेज़ॉन से लिया है। वो माउंट प्लेट में माउंटिंग के लिए कोई स्क्रू उसका नहीं आता है, तो वो खुद से आपको डालना पड़ेगा। ये माउंट राइज़र्स जो है JB रेसिंग का, वो दैट कॉस्टेड में समथिंग अराउंड 2500, वो मैंने अमेज़ॉन से लिया है। एंड उसके बाद रैम माउंट मैंने बाइक एंड बाइकर से ख़रीदा था, बाइक एंड बाइकर नहीं, मैंने क्रॉसरोड से ख़रीदा था एंड इसका प्राइस मुझे गिरा था 4300। तो इसमें मुझे एक यू क्लिप मिला था जो हैंडल बार में मैं माउंट कर सकता था। दूसरा मुझे क्लिप मिला था
मिरर माउंट, तो मैंने मिरर माउंट डाला था। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि क्या हुआ था। गलती मेरा था, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड विथ रैम माउंट। ये ऐसा रहता है। तो इसका जो रबर है आप लोग देख सकते हैं, ये फट चुका है। एंड सेम इज़ नीचे का भी कोई तो मैं देख रहा था, ये भी फट चुका है। तो 4,000 रुपये का आप सामान खरीदते हो, देन इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग कि 2-3 महीने में आपका ख़राबी हो जाए। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा रैम माउंट। आपने देखा है मैंने बोवो का माउंट लिया है, जो मैंने सेंट्रल में हैंडल बार के सेंटर में मैंने डाला है। वो भी अच्छा है, बट अभी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ जीपीएस माउंट, या फिर फ़ोन को माउंट करने की मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। मेरा जो टैंक बैग है उसमें भी पाउच है, वहाँ पे मैं फ़ोन को माउंट कर सकता हूँ। देन इसके बाद है ऑक्स लैम्प्स। मैटॉक के ऑक्स लैम्प्स है। जो मेरा क्लैम्प है सस्पेंशन पे, वो शायद 40 वाट का है। एंड जो लेग गार्ड पे है वो 20 वाट का है। ये मैंने मैटॉक के वेबसाइट से लिया था। क्लैम्प उसके साथ ही आता है, वो भी मैंने उनसे ही लिया था। एंड जो स्विचेस है वो भी मैंने मैटॉक से लिया, क्योंकि वो स्विचेस का क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद आता है फिर मेरा लेग गार्ड मैंने जाना से लिया है। डायरेक्ट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था। लेग गार्ड का प्राइस मुझे याद नहीं, वो आपको साइट में जाके मिल जाएगा। ऑक्स लैम्प जो है मैटॉक का, वो भी आप साइट में जाओगे आपको प्राइस पता चल जाएगा। एंड उनका जो भी सेल्स पर्सन है वो बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने मुझे हेल्प किया कि कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कितना टाइम जाएगा। सो आई इज़ रियली वेरी हैप्पी कि मुझे 2-3 हफ्ता टाइम लगा, बट उन्होंने मुझे सामने से इन्फॉर्म किया था कि इतना टाइम जाएगा एंड दिस इज़ अ रीज़न। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा मैटॉक का। एंड बैक रेस्ट भी मेरा जाना का है, बट देन अगेन जाना का बैक रेस्ट से मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा है, आप थोड़ा उस पर प्रेस करोगे वो ऐसा बेंड हो जाता है। सो दैट इज़ आई थिंक अ क्वालिटी इशू। तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैं कस्टमाइज़ करवाने के लिए दिया था, बट फॉर सम रीज़न वो अभी भी बना नहीं है। दैट इज़ अनदर थिंग। और उसके बाद आता है एडवेंचर ड्राइव का पिलियन फुट रेस्ट। तो वो कुछ 2,500 से मुझे गिरा था। एडवेंचर ड्राइव के वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था, एंड वो बहुत कंफर्टेबल है। फिर आता है हमारा एग्जॉस्ट, गुरसेवक का एग्जॉस्ट मुझे विथ इंस्टॉलेशन 20,000 गिरा। ये मैंने मुंबई में ही मलाड की एक शॉप है S9 हेलमेट, मैंने उनसे करवाया था। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ स्क्रैचेस अभी आ भी गए, बट ठीक है। एंड देन द सीट, तो सीट ऐसा है, जो स्टॉक सीट था उसमें मुझे इशू हो रहा था, वो काफ़ी पतला है एंड लॉन्ग राइड के लिए वो इतना कंफर्टेबल है ही नहीं। सो दैट इज़ अ मेजर रीज़न मैंने सीट को कस्टमाइज़ करवाया। एंड वो मेरे हिसाब से मैंने कस्टमाइज़ करवाया है परफेक्ट सीट से। सो कोई भी आप कहीं पे भी हो, कोई भी दूसरे टाउन में, दूसरे सिटी में, आप अपने वहाँ पे सीट वाला आपको मिल ही जाएगा ना, आप वहाँ जाके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। बट द डिफरेंसेस जो फोम मैंने यूज़ किया है, सो दैट इज़ 60 एंड 50 एंड 60 दो टाइप के फोम आते हैं। दैट इज़ द कितना आपका विड्थ होगा या फिर कितना मोटा होगा। तो वो आप जब डालोगे सीट, कहीं से भी बनाओगे, वो फोम आप चेक करके ले सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो। एंड इसके बाद और कुछ और तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, मुझे और कोई कस्टमाइजेशन याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, एक और कस्टमाइजेशन मेजर मुझसे छूट गया, वो है USB चार्जर। सो दैट इज़ अ 12 वॉट USB चार्जर जो मैंने डाला है। आई नीड टू चेक इफ़ इट इज़ 12 वॉट, मुझे करेक्टली याद नहीं आ रहा है। सो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा हर एक पार्ट्स का, कहाँ से मिल सकता है, और उसका डिटेल्स। और बहुत लोगों का कहना था कि आपने मतलब जो भी मैंने कस्टमाइजेशंस किया है, दैट इज़ लाइक फिर GT क्यों ख़रीदना था। तो थिंग इज़ दैट टाइम मुझे GT ही मिल रहा था, दैट वाज इजीली अवेलेबल। एंड मुझे इमीडिएटली चाहिए था, क्योंकि आई सोल्ड माई हार्ले डेविडसन तभी, और मैं काफ़ी टाइम से राइड नहीं कर रहा था, बिकॉज मुझे हार्ले डेविडसन से राइड नहीं करना था, इश्यूज़ चल रहा था। तो
मेरा ऐसा था कि मैंने बुक किया था इंटरसेप्टर ही, बट उसका वेटिंग पीरियड इतना लंबा था तो आई कैंसल दैट एंड फिर जाके मैंने GT लिया एंड इट इज़ रियली गुड. सो टॉकिंग अबाउट माइलेज, मुझे 100 तक मैं चलाता हूँ, मुझे 25 के आसपास तो माइलेज मिल ही जाता है. एंड विद DB किलर, विदाउट DB किलर आप अगर चला रहे हो कोई भी परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, तो आपका माइलेज गिरने वाला ही है, ज़रूर गिरेगा. एंड मुझे लोएस्ट माइलेज मिला है 18. सिटी लिमिट्स में मुझे 22-23 तक माइलेज मिल ही जाता है. एंड आप अगर ईज़ी चलाते हो, इफ़ यू आर ईजी ऑन द थ्रॉटल, तो आपको अच्छा माइलेज मिल ही जाएगा. और बाकी 2 मेजर एक्चुअली मॉडिफिकेशंस है. मैंने नया लिया था, पंक्चर इश्यूज़ था, जो स्टॉक पिरेलीज तभी ट्विन के साथ मिलता था, ट्विन 650 मतलब बीट GT, बीट इंटरसेप्टर, वो पिरेलीज को मैंने रिप्लेस किया. फ्रंट में मैंने डाला पिरेली MT60, दैट इज़ मेंट फॉर ऑफ रोडिंग, दैट इज़ लाइक 70-30. एंड पीछे मैंने डाला था मेज़ला स्ट्रेट कारू, दैट इज़ अगेन लाइक यू कैन से 70-30 ऑफ रोड. एंड उसके साथ मैंने टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम डाला था, क्योंकि मेरे जो भी क्या बोलूँ रिम्स है, उसको मैंने ट्यूबलेस बनाया. अभी ट्यूबलेस का बहुत अलग अलग ऑप्शंस था, तो मैंने मेरा नियरेस्ट जो बंदा है जो काम करता है इस पर, मैं उनके पास गया था. एंड उन्होंने इंडस्ट्रियल टेप अंदर से डाल के जो आपका स्पोक होल्स वगैरह होता है उसको फुल पैक कर दिया था. बट स्टिल इनिशियली 2-3 बार मुझे इश्यूज़ आया कि स्पोक से हवा निकल रहा है, बिकॉज ऐसे आप जब टेप्स डालते हो तो यू नीड टू इंश्योर कि जब पंक्चर रिपेयर हो रहा है, वो पंक्चर रिपेयर करते टाइम अगर टेप में स्ट्राइक किया और वो टेप फट गया तो देन यू आर इन ट्रबल. सो आई सजेस्ट कि आप टेप के साथ जो भी कन्वर्शन है वो आप मत करो. यू कैन ट्राई फॉर फार्मूला X, जो एक टाइम पे मुझे लगा था कि अगर फायदर कुछ होता है तो मैं फार्मूला X में शिफ्ट हो ही जाऊँगा. सो ये जितने सारे मैंने कस्टमाइजेशंस मुझे याद है और मैंने किया है वो मैंने बताया. आप लोगों को अगर कुछ फर्दर क्वेरी आता है, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट द राइड. फ़िलहाल तो मेरा राइड अभी शायद महीना भर के लिए बंद हो. सोचा था होम टाउन ट्रैवल कर रहा हूँ, बाइक लेके जाऊँ, बट घर वालों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ. बट वहाँ जाके मुझे एक और नया राइड मिलेगा. सो दैट इज़ लाइक 10 years ओल्ड. घर पहुँचते फिर उसके बारे में बात करते हैं. और बाकी तो मैंने वन ऑफ द मेजर कस्टमाइजेशंस कैसे भूल सकता हूँ मैं, सेंटर स्टैंड, क्योंकि कॉन्टिनेंटल GT सेंटर स्टैंड के साथ नहीं आता है, तो ये सेंटर स्टैंड भी आपको मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड के स्टोर से ही. एंड रिमेंबर इट, इसमें इंटरसेप्टर का ही सेंटर स्टैंड फिट होता है. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्लासिक का सेंटर स्टैंड आप इसमें फिट करवा लोगे तो स्टॉक फिट नहीं होगा. रेट्रो फिट हो सकता है बट स्टॉक फिट नहीं होगा. सिर्फ इंटरसेप्टर का ही सेंटर स्टैंड GT में स्टॉक फिट होता है. सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द कस्टमाइजेशंस जो भी मैंने किया है. अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हो. और काफ़ी कुछ और भी आना बाकी है, बिकॉज मुझे अभी भी फ्लैशर इंस्टॉल करना है. एंड देन रिसेंटली मैंने चेन को क्लीन करके ल्यूब किया था, तो आई फेल्ट कि 3-4 हज़ार किलोमीटर और चलेगा मैं चेंज ही कर दूंगा, चेन स्प्रॉकेट दोनों ही. तो ओरिंग टाइप डालने का मैं सोच रहा हूँ. एंड वो ब्रास मटेरियल का आता है तो मेंटेनेंस में थोड़ा इजी हो जाता है. और आई थिंक आई नीड टू अपग्रेड द ECU ऑल्सो, बट फिलहाल तो नहीं कर सकता. दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. एंड देन सस्पेंशंस भी मुझे उस पर भी थोड़ा काम करना है. सो जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा आप लोग को अपडेट करता जाऊँगा. सो टिल देन ऑल ऑफ यू stay safe, ride safe, take care, see you in my next ride. Till then, bye bye.